रोहिंग्या, अरे आप सरकार बताए क्या करना चाह रही है? सरकार बताए ना सर, क्या बताइए, क्या करिए सरकार? आप लोग सरकार की मालिश मत करिए। सरकार यूटर्न ले ली सर। अरे क्या यूटर्न ले रहे? एक मंत्री उनको रिफ्यूजी कहता है, एक मंत्री कहता है कि यूएनएचसीआर कार्ड मिलेंगे, दिल्ली पुलिस उनकी मदद करेगी, उनको घर दिए जाएंगे। तो क्या वो बगैर प्रधानमंत्री से पूछ कर सकता है? कोई हिम्मत कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री बगैर प्रधानमंत्री से पूछे हरदीप सिंह पुरी की इतनी हिम्मत कि वो स्टेटमेंट दे दे? मजाक कर रहे हैं वो लोग। किसके दबाव में सर यूटर्न लिया फिर सरकार ने? कौन है वो शक्ति जो सरकार को यूटर्न लेने के लिए मजबूर कर? नहीं मालूम। प्रधानमंत्री किससे डर गए हमको नहीं मालूम। ये अचानक ये इनविजिबल हाथ किसका है नहीं मालूम हमको। ये इनविजिबल हाथ किसका है? सर आपको पता? नहीं, ये गायबी हाथ किसका है जिससे प्रधानमंत्री डर गए? क्या एक बात हमको बताइए, क्या आप लोग बगैर अपने एडिटर को पूछे को रिपोर्ट फाइल कर सकते? हम चला सकते? जैसा आपने बिल्किस बानो का ले लिया, हमारा नहीं चला एडिटर, आपका बोला कि नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, एक बार सुनिए, नहीं चला है ना आपने चलाया होगा, दूसरे नहीं चला है क्योंकि आप तो अपना काम कर दिए। यहां पर भी ऐसी हो गया। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, कश्मीर घाटी में असेंबली चुनावों में बाहरी लोग भी मतदान कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग उस पर बुलाई है, आपका क्या व्यू पॉइंट? मैं भारत सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि पिल्लई साहब कौन थे? भारत के होम सेक्रेटरी थे। एपी शाह कौन थे? जज थे। निरुपमा राव कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी थी। उनकी रिपोर्ट पढ़ी है ना? भारत सरकार पढ़ती क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट? वो छोड़ दीजिए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट कह रहा हूं आपको, पटगांवकर साहब की पुरानी रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। उसमें क्या कहा गया? उसमें 52 पेजेस रिपोर्ट है, पढ़े भारत सरकार और आप टिप्पणी करें उसके ऊपर। कश्मीरी पंडित क्यों मारे जा रहे हैं हमको बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों कश्मीरी पंडित भागना चाहते हैं कश्मीर से? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारत सरकार और वहां के एलजी हैं। आप कश्मीर फाइल्स बना दिए और बनाकर कश्मीरी पंडितों को वल्नरेबल कर दिया आपने। वहां पर पिक्चर का प्रमोशन किया मगर आपने कश्मीरियों को जान नहीं बचा पा रहे हैं। आपने कश्मीरी पंडित के नाम पर रोड तो ले लिया मगर उनको आप हिफाजत नहीं कर पा रहे उनकी। कौन जिम्मेदार है उसका? और आपने जो डिलिमिटेशन करा वो जेरीमैंडरिंग है, वो आपका कहना है सर कश्मीर फाइल की वजह से इस तरीके के वारदात ज्यादा बढ़े हैं? कश्मीर फाइल आपने इतना बनाया, इतना बनाकर पेश किया। भाई थिएटर में जब लोग कश्मीर फाइल देख रहे थे तो क्या भाजपा के लोग नारे नहीं लगा रहे थे? क्या मोहब्बत के नारे लगा रहे थे कि फूल बरसाओ भारत? किसके ऊपर नफरत के नारे लगा रहे थे? क्या इसका असर नहीं पड़ता है वादी में? ये सरकार हर चीज को एक इशू की तरह देखती, हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह देखती है, मगर इसका देखती नहीं उसको ग्राउंड पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। सर लेकिन ऑस्कर में भेजने की बात हो रही है कश्मीर फाइल, ऑस्कर में भेजने की बात हो रही है कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल्स में क्या गलत था? उसको देख के डरने की क्या जरूरत है? डरने की बात नहीं, नफरत की बात है उसमें। एक समुदाय के खिलाफ आप नफरत के नारे लगा रहे हैं थिएटर में, अच्छी बात है वो, आपको पसंद है बात वो? नहीं सुनिए, आपको नहीं, पिक्चर देखकर जो नारे लगाए जा रहे थे वो क्या था? वो आपने कश्मीरी पंडितों को पिक्चर के लिए इस्तेमाल किया मगर वोट के लिए इस्तेमाल किया, मगर आप जान की बात नहीं कर रहे। बनाइए, उनकी मौत पर पिक्चर बनाइए, दोबारा बनाइए। क्यों मर रहे हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर में? कौन जिम्मेदार है उसका? आपने कश्मीर की पॉलिटिक्स को पूरा खत्म कर दिया। कश्मीर की पॉलिटिक्स क्या है बताइए? कौन पॉलिटिक्स कर रहा है कश्मीर की? आंकड़े देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में और मनमोहन सिंह के जमाने में, बताइए आंकड़े चलाइए। आप, मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलाइए आंकड़े दिखाइए। आपने मुद्दा बनाया ना इसको, पिक्चर बनाकर आपने अपने प्यारों से, की वजह से तो किलिंग्स नहीं हो रही है ना सर? एक वजह वो भी है, मिस गवर्नेंस है, गलती है, पिक्चर भी एक वजह है। आपने कश्मीरी पंडितों को उनके नाम पे दूसरे प्रदेशों में वोट लिया। 370 हटाकर आपने क्या कहा था? भाजपा ने क्या कहा था? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? अभी भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, पड़ोसी मुल्क से मार रहे हैं ना सर, बहुत लोगों को मार रहे हैं। हाँ, तो आ रहे तो रहे हैं ना।
माशाल्लाह आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे सच साबित कर दिया। बात तो रहे हैं। अरे नहीं, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? आप आने दे रहे हैं क्या उनको? एक और इशू है सर, जहाँ पर ये एक नारेबाजी हुई, आप गुजर रहे थे, उसके खिलाफ नारेबाजी हुई आपके सामने, 15 अगस्त के दिन। आपके खिलाफ 15 अगस्त के दिन, उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? भाजपा वाले बोले, भाजपा वाले बोले। उनका कहना है, सुनिए, भाजपाइयों को जानना चाहिए कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्ना के खिलाफ खड़े हुए थे तो जिन्ना की सोच रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद गद्दार कहते थे। आज वही जिन्ना की सोच वाले हमको गद्दार कह रहे हैं, समझे ना आप? जब लोग भारत की पार्टीशन के खिलाफ वो मुसलमान लड़ रहे थे जिन्ना के खिलाफ, तो जिन्नावादी सोच रखने वाले, गोडसे वाली सोच रखने वाले ऐसे ही गद्दार बोलते थे। तो आज भी जिन्ना की सोच के लोग जिंदा हैं, उनके जानशीन जिंदा हैं, उनके लुत्फे से पैदा होने वाले आज भी जिंदा हैं। क्या कर सकते हैं? सर भारत माता की जय नहीं बोलते, इसलिए वो नाराज है। अरे भाई, तुम जो बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, गोली मार दो, क्या करोगे? तुम गोली मार सकते ना, तुम्हारी काबिलियत गोली मारना है, मेरी काबिलियत सच्चाई को बयान करना है। और तुम्हारे सामने से गुजरा हूं, फिर गुजरूंगा, हिम्मत है तो रोक के देखो मेरे को। तुम्हारे नारों से क्या हम खामोश हो जाएंगे? 1945, 44 में भी ऐसे ही करते थे मुस्लिम लीग के लोग, जो पार्टीशन के खिलाफ थे, उनकी गाड़ियों पर हमला करते थे, नारे मारते थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी के ऊपर हमला किया था इन्होंने, यही जिन्नावादी सोच रखने वाले लोग। तो आज भी जिंदा है वो लोग, हमको उससे मतलब नहीं। हमारा रास्ता चलता रहेगा, हम चलते रहेंगे। पुकारो, कितना पुकारोगे? आखिरी सवाल सर, आपने क्या कहना है सर? हाँ, आपने कहा सर कि गोडसेवादी, तो आपको कहना है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी गोडसेवादी आइडियोलॉजी? अभी जिन्नावादी गोडसेवादी तो है ना, जिन्नावादी। देखिए ये लोग जो नारे लगा रहे हैं, 75 साल की आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, उस दिन उनको जिन्ना की सोच में नारे लगाते हैं, तो उनको जिन्नावादी कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको गोडसेवादी नहीं कहे तो क्या कहेंगे उनको? रहा सवाल आपका सवाल मैडम सावरकर के बारे में, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में सावरकर को गांधी की हत्या में एक मुजरिम करार दिया कि उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो जो गांधी की हत्या में जस्टिस कपूर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाई गई थी, जस्टिस कपूर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी रिपोर्ट कह रही है। अरे तुम्हारे को नहीं मालूम तो हिस्ट्री तुम क्यों बकबक करते यार? तुमको सर उनका रोल अपन इग्नोर नहीं कर सकते ना सर? किसमें इग्नोर नहीं कर सकते? फ्रीडम फाइटिंग। हाँ, यकीनन मर्सी पिटीशन में 5 मर्सी पिटीशन लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको ना। बिल्कुल, हिंदुत्व किताब लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसमें, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है इग्नोर करने के लिए? हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं आपको। सर, अब तो हर जगह वीर सावरकर के पोस्टर्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो, केरला हम उन लोगों से कहेंगे जस्टिस कपूर कमीशन रिपोर्ट पढ़ो। महात्मा गांधी की हत्या में उनका रोल रहा है। गोडसे सावरकर से मिलकर महात्मा गांधी की हत्या करने दिल्ली गया था, ऊपर गया था, घर के ऊपर, किताब में लिखा हुआ है, फैक्ट है। अब आप लोग गोडसे की तारीफ कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? आपको किताब भी दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़ ही नहीं रहे। आपको मैं किताब दिया, जा साहब की किताब पढ़िए कि उसमें फैक्ट लिखा हुआ है गोडसे के बारे में। और जितने गांधी की हत्या करे वो कम गलीज कैरेक्टर के लोग थे, औरतों को धोखा देते थे, एक से मोहब्बत करते थे, एक से मुंह काला करते थे। जो महिलाओं से वफा नहीं कर सके, यकीनन वही लोग गांधी को कत्ल कर सकते हैं, और उन्होंने कत्ल किया गांधी को। थैंक यू सर।